कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के इतिहास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते के इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैप्टर कवर नहीं किया तो एक कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन MCQ में 1 लाइन पूछा जाता है वह है चीन के, यानी चीन क्या है। चीन जो है एक विशाल महाद्वीपीय देश है और इसमें कई तरह जलवायु क्षेत्र हैं। इसके विपरीत जो है जापान का एक द्वीपीय श्रृंखला वाला देश है, इसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं। तो जापान के 4 प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? होन्शो, क्योंसो, शिकागो और होक्काइडो। तो ये प्रमुख द्वीप हैं किसके? जापान के। चीन का प्रमुख जाति समूह कौन सा है? तो हाक जो है या हान भी इसे कहा जाता है। तो चीन का ये प्रमुख जाति समूह है और इसकी प्रमुख भाषा चीन यानी चीनी की जो प्रमुख भाषा है वो है पोतोंग हुआ। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जापान जो है अपने आयात किए गए माल का मूल्य सोने में चुकाता था और इसलिए जापान को एक धनी देश भी समझा जाता था। 1867-68 ईस्वी में जापान में शोगुन जिसे तोकुगो वंश का शासन समाप्त कर दिया गया और एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना हुई जिसे मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जानते हैं। इस तरह से MCQ में पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें, चीन में सिंह जो है खिंग राजवंश या अफीम युद्ध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अफीम युद्ध क्या है भी हम कवर करने वाले हैं। चीन में 1911 में जो है मांचू शासन का पतन हो जाता है और डॉक्टर सन्यास सेन के द्वारा चीन में गणराज्य की स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1912 को। डॉक्टर सन्यास सेन, ये नाम याद रखिए कि यहाँ से 3 सिद्धांत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सन्यास सेन के 3 सिद्धांत कौन से हैं? राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद, से क्या कहा जाता है? हो ची मिन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 सिद्धांत कौन से हैं? राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। इसके अलावा जब सन्यास सेन की डेथ हो जाती है तो अगले नेता कौन होते? चियांग काई शेक, और ये कोमितांग के नेता थे और ये कोमितांग के नेता बन जाते हैं। लॉन्ग मार्च से क्वेश्चन पूछा था है कि लॉन्ग मार्च जो है कहाँ तक यात्रा की थी? तो यांगसी तक जो है 6000 मील की कठिन यात्रा की थी, इसे लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना की स्थापना 1949 में हुई। यहाँ से MCQ में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे करते हैं। शोगुन कौन थे? तो शोगुन के बारे में बात करें, शोगुन ये लोग जापान में सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे, यानी आप कह सकते थे एक प्रकार से ये लोग सैनिक शासन से संबंधित थे या आप ये सेनापति भी कह सकते हैं। समुराई जापान में जिन्हें जो नाइट आप कह सकते एक प्रकार के नाइट थे, योद्धा थे जिन्हें तलवार रखने की इजाज़त थी और योद्धा वर्ग लोग जो शोगुन और दमों की सेवा में थे। इसके अलावा मोगा, आधुनिक लड़ाई के लिए संक्षिप्त शब्द मोगा इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिकता पर विजय 1943 में जापान में होने वाले एक संगोष्ठी में इस बात पर चर्चा की गई कि आधुनिक रहते हुए जापान पर कैसे विजय पाई जाए। अफीम युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है। सन मिंचू क्या है? और डॉक्टर सन्यास सेन के जो 3 सिद्धांत हैं, राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद, उसे सन मिंचुई के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा है। कोमितांग क्या है? इसके अलावा अगर हम बात करें, कन्फ्यूशियस वाद से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्फ्यूशियस था और इसके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित विचारधारा जो सामाजिक सद्व्यवहार पर आधारित थी, इसे कन्फ्यूशियस वाद के नाम से जाना जाता है। क्या यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया? तो मेजी पुनर्स्थापना क्या है और वे अहम घटनाएं जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है 8 नंबर में पूछा जा सकता है, जिसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जान सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर करना है आप सभी को। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजी पुनर्स्थापना से, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सन्यास सेन के 3 सिद्धांत, ये 3 नंबर में भी और 1 नंबर में पूछे जाते हैं। डॉक्टर सन्यास सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू राजवंश को सत्ता से हटाना क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था। गणतंत्र, देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। समाजवाद, पूंजी का नियमन करना और भूमि के स्वामित्व में बराबरी लाना। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वह 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में होने वाले नगरों के विस्तार की विशेषता बताइए। तो 17वीं शताब्दी के मध्य जापान में नगरों के विस्तार की विशेषता क्या क्या थी? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जापानी लोग छपाई कैसे करते थे? यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का क्या अभिप्राय था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
जापान में नई विद्यालय व्यवस्था कैसी थी, और मेजी शासनाधीन के कोई दो सैनिक परिवर्तन से क्वेश्चन जो है पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना के अधीन किए गए सैनिक परिवर्तन, तो ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजी युग में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कोई 3 उपाय बताइए। अफीम युद्ध के बारे में आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अफीम युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ, उसका क्या महत्व होता है, तो ये 1 नंबर में कई बार पूछा गया, 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। बक्सर विद्रोह के बारे में क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आपको कवर करके चलना है जिससे आप इसको आसानी से कवर कर सके। चीन में गणराज्य की स्थापना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चीन में आगे की ओर बड़ी छलांग यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है ये क्या थी, तो इसमें चीन में कम्युनिटी की स्थापना की गई और लोगों को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। कृषि उत्पादन में गिरावट आई और मूल्यवान साधन बर्बाद किए गए। इन सब के परिणामस्वरूप 1960 से 62 के दौरान देश में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया और आगे की ओर छलांग को और ले जाने बजाय पीछे ले गई, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीन की सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति क्या थी। चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा क्या थी, ये क्वेश्चन आपको कवर कर चलना है। लॉन्ग मार्च क्या था, इसका क्या परिणाम निकला, तो लॉन्ग मार्च चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सांगसी तक जो है 6000 मील की एक कठिन यात्रा थी। इस यात्रा के बाद यनान पार्टी का नया अड्डा बन गया। यहाँ माओ त्से-तुंग ने वार्डिज्म को समाप्त करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें उन्हें मजबूत सामाजिक आधार भी मिल जाता है। चीनी क्रांति के 2 परिणाम बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कमोडोर और पेरी के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो कमोडोर और पेरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको कवर कर लेना है। चीन में सामाजिक शासन संग्राम कब और कैसे हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कांगवाक संधि से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक आपने कोई भी चैप्टर अगर इससे समझ नहीं किया है तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। सर्वहारा की तानाशाही क्या है, यहाँ सवाल पूछा जाता है, इसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं चीनी खरबूजे का काटा जाना उक्ति की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, चीनी खरबूजे का काटा जाना। इसके अलावा खुले द्वार अथवा मुझे भी नीति से क्या अभिप्राय है, ब्रिटेनिश नीति का समर्थन क्यों किया, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाता है। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है, उनका और उनके सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद। आधुनिक चीन का संस्थापक जो है डॉक्टर sun यat-sen को माना जाता है। जापान में मेजी के शासन के अधीन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ, उद्योगों के विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको कवर करके चलना है, ठीक है। जापान के आक्रामक राष्ट्रवाद और पश्चिमीकरण और परंपरा की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसे आपको कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए, मेजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है, जापान के विकास पर इसके प्रभावी परिणाम क्या थे, तो मेजी पुनर्स्थापना से सवाल पूछा गया है, इसको आपको कवर करके चलना है। अगला, चीन में सामाजिक शासन की व्यवस्था कैसी हुई और इस क्रांतिक चीन पर बड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए, तो ये क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया जहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, तो इसको जरूर कवर कीजिएगा। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में कोई 2 अंतर बताइए। कमोडोर पेरी जो है जापान कब आया, तो ये चीज़ें जो है ये सभी क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।